जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आइए नजर डाल लेते हैं इस समय के प्रमुख डिफेंस अपडेट पर। दोस्तों, डीआरडीओ को आज तक आपने मिसाइल, फाइटर जेट या दूसरे प्रोजेक्ट में संलिप्त देखा और आपने उन्हें अलग अलग प्रकार के हथियारों को बनाते भी देखा, लेकिन अब डीआरडीओ एक ऐसे प्रोजेक्ट में मिल चुकी है जो अगर सक्सेसफुल हुआ तो भारत लेजर वेपन के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल कर लेगा। जी हाँ, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। इसी हफ्ते यूएस की डिफेंस वेबसाइट जिसका नाम डिफेंस न्यूज़ है, वो हाइपरसोनिक वेपन और डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जिनको हम लेज़र वेपन कहते हैं, उनके स्टेटस को रिव्यू कर रही थी। तो उसी रिपोर्ट में डीआरडीओ का भी जिक्र किया गया और दावा किया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डीआरडीओ को तकरीबन $100 मिलियन की जो राशि है वो आवंटित की है। इसको आवंटित करने के पीछे जो मकसद था वो ये था कि डीआरडीओ जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है उनको डेवलप करे। और उन्होंने ये भी दावा किया कि ये एक काफ़ी क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है जिसको दुर्गा 2 नाम दिया गया। दुर्गा यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। उसको कहा गया कि इसके लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं और इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को एक 100 किलोवाट वाली लाइट वेट डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम मिलेगा, जो कि वो उसका इस्तेमाल भी कर सकेंगे। डिफेंस न्यूज़ की तरफ से दावा किया गया कि डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात बताई कि अभी जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ये कॉन्सेप्ट स्टेज पर है और बहुत जल्द इस पर काम शुरू किया जाएगा। दरअसल यहाँ पे आपको एक खास बात पता होना चाहिए, वो ये है कि दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने लेज़र वेपन्स का ट्रायल शुरू कर दिया है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। लेज़र वेपन्स के बारे में आपको बता दें कि ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन होते हैं और इनका अलग अलग बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं और ये कन्वेंशनल वेपन्स के तुलना में बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, क्योंकि इन वेपन में होता क्या है कि फोर्स को काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ट्रांसमिट किया जाता है, या ये कह सकते हैं लाइट बीम को काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ट्रांसमिट किया जाता है। स्पीड इतनी होती है कि वो तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और इस रफ्तार के कारण इन पे ना तो ग्रेविटी का असर होता है ना ही एटमॉस्फेरिक ड्रैग का, और ये जहाँ पे फोकस किए जाते हैं उस टारगेट को ये आसानी से तबाह कर देते हैं। और ऐसा ही कोई हथियार भारत इस समय डेवलप कर रहा है। दोस्तों, हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निकल के आई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये कंफर्म कर दिया कि अंतिम प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट जो Su-30 MKI का था वो रोल आउट किया जा चुका है। कहने का मतलब ये है कि नासिक प्रोडक्शन लाइन से जो 222वां सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट था वो रोल आउट किया जा चुका है और उसकी फ़्लाइट टेस्टिंग भी पूरी हो चुकी है। और अब HAL को इंतज़ार है कि इंडियन एयरफोर्स कब उसे एक्सेप्ट करे। दरअसल HAL ने इस चीज़ की जानकारी दी कि हमने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत Su-30 MKI फाइटर जेट थे उनका प्रोडक्शन पूरा कर लिया है और अब HAL को उम्मीद है कि आगे आने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इससे संबंधित वो भी जल्द ही उसे मिलेंगे। आपको यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए कि HAL को 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मिले थे जिसके अंतर्गत इनको सुखोई 30 MKI का लाइसेंस प्रोडक्शन करना था। जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था वो 140 एयरक्राफ्ट का था और ये दिसंबर 2000 में दिया गया था। दूसरा 40 एयरक्राफ्ट का था और ये मार्च 2007 में दिया गया था। वहीं तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट था ये 42 एयरक्राफ्ट का था और ये दिसंबर 2012 में दिया गया था और HAL इनको भारत में ही मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अभी तक जितने भी एयरक्राफ्ट यहाँ से प्रोडक्शन लाइन से निकले हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए ज़रूरी जो मॉडिफिकेशंस हैं उनको प्राप्त कर चुके हैं। और अब HAL को जो उम्मीद है वो 12 अतिरिक्त सुखोई 30 MKI के ऑर्डर्स की है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हो पाया क्योंकि जो रशिया के साथ प्राइस निगोशिएशन है वो चल रही है। इसके अलावा HAL ने ये भी यहाँ पे प्रपोज किया है कि जो 12 एडिशनल सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट की बात चल रही है उसको भी जल्द से जल्द हरी झंडी दी जाए और इन 12 में से 3 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर होगा जो भारत द्वारा डेवलप किए गए एवियोनिक्स और रेडार के साथ आएंगे और इनकी टेस्टिंग के बाद अगर सब कुछ सफल रहा तो बाकी के जो एयरक्राफ्ट है इनको सुपर सुखोई में कन्वर्ट किया जाएगा। यही नहीं, HAL का प्लान ये है कि तकरीबन वो नासिक डिवीज़न में ही 15 एयरक्राफ्ट को पर ईयर ओवरहॉल करेंगे और बाद में इनकी जो संख्या है वो 20 तक पहुंचाई जाएगी और इसी नासिक प्रोडक्शन लाइन में फ्यूचर में LCA तेजस एयरक्राफ्ट का भी प्रोडक्शन किया जाएगा जिनका जो एनुअल रेट होगा प्रोडक्शन का वो तकरीबन 5 के आसपास होने वाला है। दोस्तों, हमारी अगली अपडेट अपाचे हेलीकॉप्टर्स को लेकर के है।
दोस्तों आज तक आपने फाइटर जेट को ही बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो मिसाइल्स हैं वो फायर करते हुए सुना होगा, लेकिन कैसा होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अपाचे हेलीकॉप्टर ने आज कुछ ऐसा किया है जिसके कारण उसकी जो ताकत है वो कई गुना बढ़ चुकी है। अपाचे हेलीकॉप्टर ने एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की मदद से 32 किलोमीटर दूर खड़े एक टारगेट को तबाह किया है। जी हाँ, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सेना ने दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर AH-64 अपाचे को इजराइल में बनी स्पाइक NLOS मिसाइल से लैस किया है। इस मिसाइल के लगने के बाद अपाचे की ताकत समुद्र मिशनों में कई गुना बढ़ गई है। पिछले महीने ही अमेरिकी सेना और वायुसेना ने फ्लोरिडा के तट पर AH-64 अपाचे से स्पाइक मिसाइल को फायर करने का टेस्ट किया था और इस दौरान मिसाइल ने समुद्र में 32 किलोमीटर दूरी पर स्थित दुश्मन की एक बोट को एक झटके में ही समुद्र में डुबो दिया, जिसके बाद इस हेलीकॉप्टर का प्रयोग अब समुद्री मिशनों के लिए भी किए जाने की पूरी उम्मीद है। अभी तक इसे टैंक्स को तबाह करने के लिए, जमीनी टारगेट्स को या पहाड़ी टारगेट को तबाह करने के लिए किया जाता था और ये एक कॉम्बैट प्रूवन हेलीकॉप्टर था। लेकिन अब इसकी ताकत में ये इजाफा इस ओर इशारा कर रही है कि अब नेवल ऑपरेशंस में भी इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल ये कोई नया यहाँ पे प्रयोग नहीं था, ये काफ़ी लंबे समय से अमेरिका इस चीज़ पे कोशिश कर रहा है कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स को नेवल ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। इनफैक्ट इसने कई बार पहले भी इस तरह का टेस्ट किया हुआ है। अपाचे हेलीकॉप्टर ने अमेरिका के एलिस एयरफोर्स बेस से उड़ान भरने के बाद स्पाइक NLOS मिसाइल को सफलतापूर्वक फायर किया है और ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज की अन्य मिसाइलों की तरह ही काम करती है। इसमें पायलट अपने लक्ष्य को भेदने के लिए केवल रडार की मदद से ही मिसाइल को फायर करता है और ऐसा बताया गया टेस्ट के दौरान कि जब मिसाइल फायर की गई तो ये मिसाइल इतनी सटीकता के साथ जो अपने लक्ष्य था उसको भेदी कि अमेरिका का जो कॉन्फिडेंस था इसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है और मुमकिन है कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स में इन मिसाइल का इंटीग्रेशन जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों हमारी अगली बड़ी अपडेट HAL से निकल के आई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीज़न कानपुर ने एक नया टेंडर डॉक्यूमेंट सामने रखा है जिसमें डॉर्नियर एयरक्राफ्ट में कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस की बात कही गई है। इस टेंडर डॉक्यूमेंट में इस बात का जिक्र किया गया कि अब HAL डॉर्नियर में नया एयरबॉर्न मैरीटाइम पेट्रोल रेडार इंटीग्रेट करेगी, जो कि हमारे फाइटर जेट्स के लिए डेवलप किया गया जो उत्तम ऐसा रेडार है उससे संबंधित होगा। टेंडर डॉक्यूमेंट में इस बारे में बात की गई कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट में भारत में डेवलप किया गया एक्टिव एंटेना एरे यूनिट ऐसा मल्टी मोड एयरबॉर्न मैरीटाइम सर्विलांस रेडार जो है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा और ये HAL द्वारा मैन्युफैक्चर्ड जो डॉर्नियर 2-8 एयरक्राफ्ट है उसमें इंटीग्रेट होंगे। और ऐसा उसको लेकर के कहा गया कि इनके इंटीग्रेशन के बाद डॉर्नियर की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। अभी आपको बता दें कि हमारा जो डॉर्नियर का मैरीटाइम सर्विलांस वेरिएंट है उसमें इजराइल का इल्टा ELM 2022 रेडार इस्तेमाल किया जाता है जिसको इजरायली कंपनी द्वारा प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन अब जब इंडिजिनस रेडार इसमें इस्तेमाल होगा तो वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगा और काफ़ी पावरफुल भी होगा, क्योंकि इस रेडार में तकरीबन 512 TOR मॉड्यूल्स हैं जो कि इसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि डॉर्नियर का जो मैरीटाइम सर्विलांस वेरिएंट है इसको बेसिकली मैरीटाइम सर्विलांस और पेट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, इसे एयर टू एयर सर्विलांस, एयर टू ग्राउंड इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस और सर्विलांस के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन अब HAL जो अपना टेंडर में प्रपोजल लेके आई है उसके बाद इस एयरक्राफ्ट की जो ताकत है वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इससे हमारे इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के जो जवान हैं उनकी ये कह सकते हैं समुद्र में जो नज़रें हैं वो और दूर तक जा सकेंगी। तो अभी के अपडेट में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।